तो संभल के संबलेश्वर महाराज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए संबलेश्वर में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार मिला है और एक एक जो तस्वीर है गवाही दे रही कि किस तरीके से सालों तक इस सच को छिपाने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब सारा सच निकल के सामने आ रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं संभल में मिले सनातन के सबूत की। देख लीजिए, गौर से देखिए इन 6 तस्वीरों को जो चीख करके बयां कर रही कि किस तरीके से सालों तक वहां पे लोगों को डराया गया, साजिश के तहत सब कुछ छिपाया गया, लेकिन क्या कुछ मिला जरा वो भी जान लीजिए। आज जब खुदाई हुई तो कुएं से 3 मूर्तियां मिली हैं। इससे पहले भी संभल में जब मंदिर मिला था उसके बाद उस वक्त शिवलिंग मिला था, हनुमान जी मिले थे, नंदी जी और कुआं भी मिला था। लेकिन अब इसके बाद ये सनातन के वो सबूत है जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, चाहे संभल में सनातन के नुकसान पहुंचाने की कोशिश लाख कर ली जाए, लेकिन सच सामने आकर रहेगा और जो साजिश थी वो अब नाकाम हो गई है क्योंकि भगवान खुद यहां पर अब निकल कर सबके सामने आ गए हैं। और ये 6 तस्वीरें हैं जो संभल में हर सच की गवाही दे रही हैं। संबलेश्वर महादेव मंदिर में पूरा शिव परिवार मिल गया है। आज सुबह मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई शुरू हुई तो एक एक करके 3 मूर्तियां मिट्टी में दबी मिली। मूर्तियां मिलने के बाद तो सनातनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मूर्तियां काफी प्राचीन हैं, इसीलिए अभी ठीक से इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी मूर्ति किस देवता की है। लेकिन रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए संबलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि खुदाई में जो मूर्तियां मिली है उनमें से एक मूर्ति शंकर भगवान के पुत्र और भगवान कार्तिकेय की है। प्राचीन मंदिर के पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ है। पुजारी जी, ये जो मूर्ति निकली है अभी कुएं के अंदर से, ये किसकी मूर्ति आपको लग रही है? ये कार्तिकेय जी की है और अंदर कार्तिकेय जी की मूर्ति है भी नहीं। अच्छा, अंदर नहीं है? अंदर नहीं है। कौन कौन सी मूर्ति है? अंदर जो है गणेश जी की है, नंदी जी की है, उनके भी सींग खंडित हैं। हो सकता है उनको खंडित करा गया, जो भी मैं नहीं कह सकता। इस मूर्ति को आप जब देख रहे हैं तो इसमें कई चेहरे हैं, मतलब हाँ, कार्तिकेय जी के जो है पंचमुख होते हैं। अच्छा जी, इसलिए कई चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि जो 3 मूर्तियां मिली हैं उनमें से एक मूर्ति मां लक्ष्मी की हो सकती है, एक मूर्ति कार्तिकेय जी की और एक मूर्ति गणेश जी की बताई जा रही है। फिलहाल अब इन मूर्तियों को विद्वान चेक कर रहे हैं, साधु संत चेक कर रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि मूर्ति किस देवी देवता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में ही खुदाई के दौरान ये तमाम सबूत मिले हैं सनातन के। अब आपको बता देते हैं संभल में क्या कुछ मिला है। कार्तिकेय जी की मूर्ति मिली है, इसके अलावा माता पार्वती की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन तमाम सनातन के प्रमाण में नंदी जी की मूर्ति भी मिली है, जो कि चीख कर ये उजागर कर रही है कि क्या कुछ साजिश 1978 में हुई थी। बजरंग बली की मूर्ति भी मिली है। तो देखिए, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहां पर जो अभी ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी जतिन सुबह से वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, सुबह से खुदाई चल रही है और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए सबूत, नई नई मूर्तियां वहां पर मिल रही हैं अंदर से। अभी वहां पर क्या चल रहा है? खुदाई कितनी हो चुकी है? आज बिल्कुल देखिए नए सबूत मिल रहे हैं। 3 मूर्तियां उसी कुएं से बरामद की गई हैं और सबसे लेटेस्ट तस्वीरें मैं आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा दूं तो बुलडोजर एक बार फिर से मंदिर के पास पहुंचा है। हालांकि आप देखेंगे जो एक तरीके से मिट्टी बहुत इकट्ठी हुई है खुदाई के दौरान, इसको एक ट्रॉली में भरने की जो कवायद है वो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेगा और एक ट्रॉली भी यहाँ पर लाई जाएगी। लेकिन अभी खुदाई का जो काम है वो पूरे तरीके से रोका गया। अगर मेरे विजय थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि उस कुएं के ऊपर लोहे का एक गेट जो है वो डाल दिया गया है। सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद
मौजूद है, एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। अभी खुदाई का जो काम है वो पूरे तरीके से रोका गया है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि 3 जो खंडित मूर्तियां हैं वो यहाँ से निकली है, उसकी जांच कराई जाएगी। सीनियर ऑफिसर से इस पूरे मामले में बातचीत की गई है। इस कारण से भी कुएं में भी खुदाई के काम को रोका गया है, क्योंकि एएसआई को भी इस मामले में पत्र लिखा गया है। दूसरे जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी मिट्टी अभी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और सोमवार का दिन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मिट्टी को हटाया जाए और उसके बाद आगे का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। इसी बीच अधिकारियों में जो बातचीत का सिलसिला है, एएसआई की टीम से कोऑर्डिनेट करने का सिलसिला है, वो भी पूरा हो जाएगा। यही कारण है कि जो बुलडोजर है वो एक बार फिर से मंदिर के पास पहुंचा है। इस मलबे को, इस मिट्टी को बुलडोजर के जरिए उठाया जाएगा, ट्रॉली में डाला जाएगा और इस पूरे स्पेस को खाली जो है वो करवाया जाएगा। लेकिन इस मिट्टी की, इस कुएं के मिट्टी की अहमियत इस लिहाज से भी है कि सुबह आपने देखा था कि कैसे लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे में इस मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने जो एक तरीके से गमले थे उसमें मिट्टी भरी भी थी। लेकिन आस्था किस कदर है आप देखेंगे तस्वीरों में कि सुबह जब एक तरीके से मूर्तियां निकलनी शुरू हुई, उसके बाद पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौके पर पहुंचा है और अब उस पूरे कुएं को आपस में पूरे तरीके से घेरा गया है। दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर, उसके बाहर अब दोपहर का समय हो गया है, लेकिन भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। लोग आस्था के प्रतीक और अपनी पूजा अर्चना करने यहाँ पे पहुंचे हैं। दर्शन हो गए आप लोगों को अंदर दर्शन? जी हाँ, दर्शन करिए। ऐसा अनुभव रखा? बहुत बढ़िया। अब तो मूर्तियां भी मिल रही है, लग रहा है। हाँ, मूर्ति भी है, प्राचीन मंदिर है, बहुत काफी पुराना मंदिर है। जी मूर्तियां भी मिल गई है सर? मूर्तियाँ मिल गई। 78 के बलवे में ड्यूटी करी यहाँ पर होमगार्ड में। अच्छा, आप ड्यूटी कर? हाँ, और बाकी सारा संभल की गली गली आप इस टाइम मतलब निकले हुए हैं सब। उस टाइम ये किसी ने कोई जिक्र ना था इसका। आप आते थे उस समय मंदिर? और सब मंदिर, सब मंदिर ड्यूटी, मंदिरों पर ड्यूटी लगी, मस्जिद में हरिहर मंदिर पे ड्यूटी लगी हमारी, हर जगह गए हैं। अच्छा, तो कैसी तस्वीर थी पहले और अब कितना? ना देखा ही ना, इसका दर्शन ना करे, तभी तो आए हैं दर्शन करने आए, इसके दर्शन ना गुजरते तो होंगे लेकिन दीवार ना इधर की हाँ गुजरते तो होंगे, गली गली में रात में नाइट में ड्यूटी करी है, रात के 12 बजे इधर तो गुजरते होंगे, ये दिखाई ना पड़ा। और लोगों उनसे बात, दर्शन किया आप लोगों ने? बढ़िया। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। 46 साल बाद ये मंदिर खोला, बहुत अच्छा दर्शन रहा। ये संभल के 68-19 कूप में से एक मंदिर आता है। आप युवा हैं, आपको इस बारे में जानकारी थी पहले कि यहाँ पर भी एक मंदिर है? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे से संभल, मैंने जो कहानियाँ सुनी थी कि संभल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ जो हैं विलुप्त हैं और ढके हुए हैं। लेकिन 19 कूप में से एक कूप में से अब मूर्तियाँ भी निकल रही हैं। हाँ, मूर्तियाँ भी निकल रही हैं। यहाँ पर मुश्किल से मानता हूँ मैं कि 10% जो मंदिर हैं वही हमारे डेवलप्ड हैं, बाकी सब खंडित पड़े हैं। तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि जो एक तरीके से मलबा हटाने का जो काम है वो यहाँ पे अब बुलडोजर के जरिए किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो ट्रॉली है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन लोगों से, जितने भी आप लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, आपको एक ही मैसेज कन्वे होगा कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है। आप तमाम प्रमाण दिखा रहे हैं, सुबह से आप डटे हुए हैं और लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बातचीत करते रहिए लगातार, और साथ ही साथ जो प्रमाण यहां पर मिले, कंफ्यूजन की स्थिति है मूर्तियों को लेकर के, मैं चाहूंगी कि आप मूर्तियों को भी डेमोन्स्ट्रेट करिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखा दूं तो कुआं का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ से मूर्तियां निकली हैं, वहां पर आप देखेंगे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कुआं पूजन जैसी तस्वीर ही आपको यहाँ पर नजर आएगी। महिला भी यहाँ पर है जो कि पूजा अर्चना यहाँ पर करती हुई आपको नजर आ रही है। उसी कुएं के ऊपर आप देखेंगे दीप यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, जो पूजा अर्चना जो जल है वो भी यहाँ पर किया गया। तो आस्था किस कदर लोगों की है कि कुएं के बारे में लोगों को पता लगा। उस कुएं से जब मूर्तियां निकलनी शुरू हुई तो तस्वीरें अगर मेरे विजय आकाश दिखाएंगे तो आप देखेंगे उस कुएं के पास अब लोग आकर पूजा भी कर रहे हैं और यही तस्वीरें नजारा थी। क्या आप पूजा कर रही हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ पूजा कर रही हूँ। कुआं पूजन बोला जाता है? हाँ, कुआं पूजन बोला जाता है। पहले आप लोगों ने कभी सोचा था यहाँ पर? नहीं, बहुत गर्व हो रहा है पूजा करते हुए, महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। गर्व की अनुभूति है। सर आप बताएं, कुआं पूजन हो रहा है यहाँ पे? जी सर, कुआं पूज रहे हैं। तो मूर्तियाँ भी निकल गई अंदर? हाँ जी। पहले कभी पता था कि यहाँ पर कुआं भी है? नहीं पता। तो ये तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे पूजा करते हुए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर